हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी बढ़िया हो ना मेरे प्यारे भाइयों। आज बात करते हैं मेरे प्यारे में तो 9.109.1 का छठवां नंबर का सवाल है। इसके पहले बहुत सारे सवालों को हमने सॉल्व किया है और आज हम बेहतरीन तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पीछे के सवालों को सॉल्व किया है वैसे ही हम इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर आपका छठवां है, जहां दिया गया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। आप जो लड़का है वो कितना है? 1.5 मीटर ऊंचा है। 1.5 मीटर का मतलब 5 फुट के आसपास का एक लड़का है। जो सामने एक भवन बनी है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। 30 मीटर मतलब होता है 1 मीटर में 3 फुट 3 इंच के आसपास होती है। सो मतलब यहाँ 90 फुट के आसपास की एक भवन मीनार क्या बना है? भवन बना है। सो देखना है और ऊंचे भवन की ओर जाता है। जो भवन बना है क्या बना है? भवन बना है। जो यहाँ पर भवन बना है जी, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। क्या खड़ा है? एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? डुकर डुकर करके ऊंचे भवन की तरफ जाता है। जब यह ऊंचे भवन की तरफ जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उसकी आंखों से, पैरों से नहीं, आंखों से, उसकी आंखों से भवन का उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री का था, अब वो हो जाता है 60 डिग्री का। अब वह कितने का हो जाता है? 60 डिग्री का हो जाता है। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक वह चल कर गया? मतलब जहां वो पहले खड़ा था और जहां पर अब वो पहुंच गया है, यहां पर वो पहुंच चुका है ना। अब तो जहां पर वह अब पहुंच चुका है वहां से और जहां पहले था और जहां पर वह पहुंच चुका है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी हमें ज्ञात करना है। यहां से यहां तक की दूरी हमको ज्ञात करना है। इस सवाल में तो हमने आपको समझाने की कोशिश की है, जो आपको समझ में आ चुकी होंगी चीजें। अब हम इसको करते हैं लगाना सॉल्व। तो आप सभी को बने रहना है और इसका फायदा उठाना है मेरे भाई। जब देखो मेरे भाई, अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो बनाए थे तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर ठोक देना है। बात को बढ़ाते हैं आगे, सवाल का करते हैं सॉल्यूशन। और सो आप देखना चाहते हो कि एक 1.5 मीटर लंबा बना है लड़का। हम एक लड़के को बनाएंगे बाकायदा। हम जो कुछ भी करते हैं मेरे भाई, सो मेरे भाई एग्जाम्पल के थ्रू ही करते हैं। जितने भी सवालों को हम पीछे से भी करते आ रहे हैं, तो जिस तरीके से वह बोलता है हम उसी तरीके से उस पर काम करते हैं। ये आपका 1.5 मीटर लंबा लड़का बन गया। कितना है इसकी लंबाई? यहां से यहां तक की 1.5 मीटर लंबाई इसकी है जी। 1.5 मीटर लंबा बन गया है लड़का। और जी कहां खड़ा है? जमीन पर खड़ा है जी। जमीन पर खड़ा होगा, आसमान में तो खड़ा होगा नहीं जी। जमीन पर खड़ा है और मीनार बनी है। जो मीनार, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर की है। मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है जी। यहां पर हमने एक मीनार को बना दिया जी। आपकी एक यहाँ मीनार बन गई, ठीक है ना। जी आपका एक भवन बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। पहले लड़का जहां पर खड़ा है उसकी आंखों से, कैसे आंख मतलब उसके सिर से होगा ना, आंख होती ना, तो उसके आंखों से जो एक कोण बनता है, उसकी आंखों से 2 कोण बनते हैं। उसकी आंखों से मतलब दृष्टिकोण से बनते हैं ना कोण, तो उसकी दृष्टिकोण से 2 कोण बनते हैं। जे यहां से हमने कोण बनाना चालू किया। जहां पर वो अभी खड़ा है, मतलब वो यहां पर खड़ा है अभी, है ना। यहां पर वो अभी खड़ा है, जैसे कि यहां पर कर्व हुआ है, यहां पर वो अभी खड़ा है। कहां पर? यहां पर खड़ा है वो अभी, ठीक है ना। यहां पर वो अभी फिलहाल में रुका हुआ है। फिलहाल में वो यहां पर अभी रुका हुआ है, ठीक है ना। यहां पर रुका है तो यहां जहां पहले रुका था वो, वहां तक कितने का डिग्री का कोण बनता है? वहां तक बनता है उसका 30 डिग्री का कोण। कितने का बनता है? वहां तक उसका 30 डिग्री का कोण बन जाता है। कितने का? 30 डिग्री। लेकिन जब वो धीमे धीमे आगे बढ़ता है डुकुर डुकुर करके, जैसे कि वो यहाँ पहुंच चुका है। कहां पर? यहाँ पर वो पहुंच चुका है। उसके जो पैर लंबे कर दिए इसके बाद, तो वो यहां तक पहुंच चुका है। अब यहाँ उसकी क्या होती है? वैल्यूएशन ऊपर देखता है। जब वो बोला यार अब तो ज्यादा पास में आ गया, मतलब कोण थोड़ी सा खड़ा बन चुका है। तो पहले कोण बना था उसका कितने डिग्री का? 30 डिग्री का, मतलब ज्यादा पर होता था। अब ज्यादा खड़ा हो गया, मतलब 60 डिग्री का कोण बन चुका है। अब कितने डिग्री का बना? अब बन चुका है वो 60 डिग्री का कोण, है ना। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको नामांकन कैसे करें। यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा और यहाँ पर सी कर देते हैं। यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर कर देते हैं सी और यहाँ पर कर देते हैं डी। यहाँ कर देते हैं ई और यहाँ कर देते हैं एफ। जिस प्रकार से आप चाहो उस प्रकार से नामांकन कर सकते हो, आपकी मन की इच्छा है, ठीक है ना।
तो आप जानते हो जब कभी भी हम किसी की दूरी ज्ञात करते हैं तो ज्यादातर x मानते हैं, तो हमने यहां से यहां तक की दूरी को x मान लिया, यहां से यहां तक की दूरी को x मान लिया, कहां से C से D तक की दूरी को x मान लिया, और C से B तक की दूरी कितनी हो जाएगी फिर x प्लस बी सी। ये आपकी दूरी यहां से हमें ज्ञात करना है। सब सवाल आपका सवाल हो गया। इस सवाल को हल करने से पहले आप सभी से गुजारिश है मेरे भाई कि अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो में नया आते तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, ठीक है ना। आप यहाँ सवाल को ऑन करेंगे चालू। आप देख पा रहे हो कि जो आपका भवन है उसकी दूरी कितनी है, टोटल है उसकी दूरी 30 मीटर, टोटल दूरी 30 है, लेकिन हमें सबसे पहले लड़का का क्या दिया गया है, लड़का कितना लंबा है, लड़का की लंबाई इस सवाल में मेरे भाई सबसे पहले मिली थी 1.5 मीटर, लड़का की लंबाई 1.5 मीटर है। भवन की कुल ऊंचाई कितनी है, भवन की कुल ऊंचाई को डिनोट किया है AF से, है ना, और इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। कितनी है, 30 मीटर है। इसमें कोण कितने बन रहे हैं, थीटा डिग्री पर कोण बन रहा है 30 डिग्री का पहले, और फिर बन रहा था 60 डिग्री का, है ना। और इस सवाल में आपको देखना है कि A से B तक की दूरी कितनी होगी। सो आपको इतना मालूम है कि AF में क्या क्या घुसा है, A से F में क्या घुसा है, B से F घुसा है, प्लस का क्या है इसमें, साथ में इसके AB भी है ना। तो लड़का की लंबाई यहां पर देखिए आपने कि CD से डिनोट हो रही है, किससे, CE से हो रही है, और वहां पर हो रही है FB से, तो दोनों को यहां डिनोट कर दिया। आप जानते हो AF का कितना है, 30 मीटर है, और आपको BF का मान दिया गया है 1.5 मीटर, है ना। प्लस में हमें AB का मेरे भाई ज्ञात करना है। आप जानते हो कि 30 मीटर पहले से है, गिनती का 1.5 दिया गया तो ये घट गया लो, और बराबर में क्या हो गया, AB। तो आप जानते हो कि 30 में से जब घटते हैं 1.5 तो कितना बचेगा, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। मतलब अभी जो लड़का खड़ा है जहां पर दो कोण बन रहे हैं वहां तक की दूरी कितनी होगी भवन की, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। मतलब यहां से यहां तक की दूरी 28.5 मीटर, कहां तक की, यहां तक की दूरी 28.5 मीटर यहां तक की, क्योंकि यहां तक की दूरी कितनी है, 1.5 है, यहां तक की दूरी 1.5 है ना। जी आपको समझ में आ चुकी होगी चीजें, यहां तक अगर समझ में आ गई तो मजा ठोकिएगा एक बार, मतलब आपको एक बार लाइक करने की संख्या बढ़ानी है। आपने इतना सवाल समझ लिया बहुत ही बेसिक तरीके से। अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, हमें करना है लड़का जो कहां जा रहा है, भवन की तरफ, लड़का भवन की तरफ जा रहा है, भवन की तरफ जा रहा है लड़का। सो आपको मालूम है कि BC कितना है, BC बराबर क्या होगा, BC बराबर होगा BD प्लस का CD, है ना। सो आपको देखना है BC, और हमें ज्ञात क्या करना है, C से D। जो हमें ज्ञात करना है उसको हमने यहाँ प्लस में x मान लिया, जी हमने यहाँ पर माना है, ठीक है ना, जी हमने यहाँ पर माना है, इतना हमें ज्ञात है, ठीक है। अब यहां से हम सवाल को करते हैं चालू लगाना। तो सवाल को करेंगे चालू यहां से मेरे भाई सॉल्यूशन, और आपको विद यहां से इतना हमने कोशिश करी है कि इतना आपको समझ में आ चुका है, और ये आपको घुस गई होगी ध्यान में। सबसे पहले भीतर वाला कोण लेते हैं जिसका नाम है ABD। कहां से, ABD में लिया। ABD में मेरे भाई किस किस की माप दी गई है, आपको लंब का मान दिया गया क्या है, AB बटे क्या है, BC, AB बटे BD, सॉरी AB बटे BD। तो क्या होता है ये, लंब बटे आधार, जी मेरे भाई लंब बटे आधार होता है। इसका मतलब होता है tan थीटा, है ना, इसका मतलब होता है tan थीटा, इसका मतलब tan थीटा होता है। आपने देखा AB का मान 28.5 ज्ञात कर लिया हमने, और BD का मान पता नहीं है। tan किसका आ गया, tan 60, क्योंकि पहला कितना बन रहा है, tan 60 बन रहा है, इतना आपको मालूम है मेरे भाई। आपने देखा 28.5, और यहाँ पर BD बराबर में क्या है, tan 60 का मान कितना होता है, सबको मेरे भाई साइन याद होनी चाहिए। tan 60 का मतलब होता है अंडर रूट का 3, tan 60 का मतलब होता है अंडर रूट का 3, सो अंडर रूट का 3 बटे में 1 का भाग दे दो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ये सबको मालूम है। इसका इसमें हुआ क्या गुणा हुआ, यहाँ पर तिर्यक गुणा, कौन सा गुणा हुआ, तिर्यक गुणा करने पर। आप जानते हो कि 28.5 मीटर का ज्यों करते हो, बराबर में क्या हो जाएगा, BD इंटू अंडर रूट का 3। सो आपने देखना है BD बराबर 28.5 बटे में 3 कहां से आया,
गुणा से कोई भी संख्या काय में जाती है, भाग में जाती है। इसको हमने नाम दिया समीकरण 1। नाम तो कुछ देना ही पड़ेगा, बिना नाम से किसी का कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर देखते हैं इसके आगे का सॉल्यूशन। आपने देखा समीकरण 1 हमारा आ चुका है एक कोण से, दूसरा वाला कोण बन रहा है त्रिभुज एबीसी। कौन सा? त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में आपने एबीसी में देखा कि लंब दिया गया है। सो लंब हमारा वही है एबी, है ना, एबी। और इसके बाद आपको दिया गया आधार बीसी, है ना, और इसका मतलब होता है टेन थीटा, है ना। सो आपको AB का मान मालूम है कि 28.5 है, और BC का मतलब है x प्लस BD, है ना। बराबर में आप जानते हो कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो मेरे भाई tan 30 का मान कितना होता है? 28.5 x प्लस का BD, है ना। और बराबर में tan 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3 होता है। यहां से आप करना चालू करते हैं तिर्यक गुणा। कौन सा गुणा? तिर्यक गुणा। सो हमने कर दिया तिर्यक गुणा। आप देख लिए कितना आ गया, x प्लस बी डी बराबर 28.5 इंटू में 3। इंटू में कितना आ गया? इंटू में आ गया हमारा 3। इतना समझ में आ रहा है सबको? यहां तक समझ में आ चुका होगा। आप जानते हो कि x प्लस बी डी का मान कितना आ गया? 28.5 बटे √3। इसको लिख देते हैं समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। बराबर में क्या दिया गया? 28.5 इंटू का 5, 28.5 इंटू का √3, इंटू का √3, इंटू का √3, है ना, इंटू का √3, 28.5 इंटू का √3। इस सवाल में हमें मिली है सिर्फ, ठीक है ना। अब इसका x के साथ जोड़ा नहीं बनता है तो ये जाएंगे उस साइड, तो 28.5 और इंटू का 3 और माइनस का 28.5 बटे में √3। यहां से हमारा x बराबर कितना हो जाएगा? 28.5 √3। और यहां पर मेरे भाई क्या हो गया? इसके सब में बटे में 1 हो जाएगा, तो √3 हमारा इसका एलसीएम, √3 हमारा इसका सबका एलसीएम आ गया। यहां से हमने 1 का भाग दिया √3 में, तो 100 ही बार जाएगा। सो √3 का 3 से गुणा हुआ तो कितना आ गया? 3 बाहर निकल गया, माइनस का √के के साथ हुआ, सो 28.5 का 5 ही निकला। आप जानते हो कितना बचेगा? x बराबर 28 कितना होता है? 28 कितना होता है? 5 होता है 15, 8 45 यानी 5 का 5 आ गया, है ना। और यहां से देखिएगा 5 का 5 पचम 5 15 और 8 24 यानी 25 हो गया। और कितना 2 हासिल 8 दूनी 16 यानी 85.5 माइनस का 28.5, सबका √3, सबका √3। 85 में से 28 घटाओ। 85 में से जब 28 घटाते हो तो कितना बचता है आपका? 85 में से 28 घटाते हो तो 57 बचता है। कितना बचेगा? 57 बचेगा मेरे भाई। सो आपका बच गया 57 बटे कितना हो गया? √3। 57 बटे √3 भी आंसर कर दो, सो भी आपका सही होगा। लेकिन आपने हर का परिमेयकरण करना सीखा है। सो आपको इतना समझ में आ चुका होगा कहां से आया। यहां पर हम लाल पेन से लिख देते हैं जो आपका आंसर होगा। क्या है जो आपका आंसर होगा? वो यहां पर लिख देते हैं। हमने देखा कितना निकला है, x बराबर 57 बटे √3। यहां गुणा में कर दिया 3, जो क्या है? हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। तो क्या निकला बाहर? 57 √3 बटे में 3। तो कितना होता है? 57 19 √3 इसका आंसर होगा। 19 √3 इसका आंसर होगा। दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। जिस भाई को दिक्कत जा रही है वो मेरे प्यारे में तो बहुत ही गौर से सुनेगा, हम दोबारा पूरा समझाएंगे। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की से कुछ दूरी पर है। 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 1.5 मीटर लंबा मतलब 5 फुट के आसपास का लड़का है, जो त्यार ऊंचा भवन है जो उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। कहां? कुछ दूरी पर खड़ा है, यहां पर खड़ा है। और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तब उसकी आंखों से भवन के शिखर कोण 30 डिग्री का था पहले, अब हो जाता है 60 डिग्री का। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर होगा?
तो यहां से यहां तक की हमें दूरी ज्ञात करनी थी। तो बता लड़के की लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है लड़के की लंबाई दिया गई है इसमें। लड़के की लंबाई आपको 1.5 मीटर मिली थी। कितनी मिली थी लड़के की लंबाई आपको इसमें 1.5 मीटर मिली है। और भवन की कुल ऊंचाई कितनी थी, 30 मीटर थी ना। लेकिन आपने देखा पहले बन रहा 30 डिग्री का, फिर बन रहा 60 डिग्री का। तो एफ बराबर आपका 30 है और एफ में क्या क्या दिया गया है, एफ में आपको क्या दिया गया है, एफ बी और ए बी। सो लिख दिया। आपको पता है एफ का मान 1.5 है और एफ का मान 30 है, लेकिन एफ बी का मान आपका 1.5 है, इसलिए हमने घटाया। तो ए बी का मान मतलब लड़के की आंखों से जो कोण बनता है ऊपर का, उसकी लंबाई कितनी है भवन की, 28.5 मीटर। लड़का भवन की तरफ जाता है, तो ये आपको यहां तक ज्ञात करना। तो x मान लिया और पूरा यहां से यहां तक होगा x प्लस BC, जो आपको BC ज्ञात करना। हमने लिया सबसे पहले त्रिभुज ABD में, हमने त्रिभुज ABD में लिया। तो ABD में आपको लंब दिया गया है, आधार ज्ञात कर लेते हैं AB बटे BD। लंब बटे आधार होता है 10। तो tan 60 का मान कितना होता है, सबसे पहले tan 60 का मान √3/2 होता है। आधार आपका ज्ञात करना है, लंब मेरे भाई 28.5 दिया गया। त्रिया गुणा करेंगे तो 28 इंटू 5 और BD इंटू √3 मिल गया। तो गुणा से चला गया भाग में, समीकरण 1 बना दिए। जी मेरे भाई सबसे आखिरी पॉइंट है। आपने देखा त्रिभुज BC में ABC में देखा AB बटे BC का मान आपको मालूम है कि BC के लिए हमने BD प्लस x या x प्लस BD। 28.5 लंब था और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। 28.5 त्रिया गुणा करा दिया, x प्लस BD 1 का गुणा होगा, जैसे करते हैं 28.5 में होगा √3 का गुणा। तो 28.5 इंटू √3 हमारा आ चुका है। x प्लस 28.5 बटे √3, क्योंकि BD का मान आपको मालूम था 28.5 √3 हमने निकाला था समीकरण 1 से। x प्लस 28 x बराबर 28.5 इंटू √3 माइनस में 28.5 √3 बटे में। इसको क्या किया हमने, यहां से जो प्लस का इसके s के साथ जोड़ा नहीं बन रहा था तो मैं अलग कर दिया। x बराबर √3 हमारा कॉमन, यहां से क्या आ गया, एलसीएम आ गया। √1 का 1 से गुणा होगा तो कितनी बार, √3 ही बार जाएगा, तो √1 का गुणा होगा तो 3 बार हमारे निकल आए। माइनस का √3 से होगा तो 1 बार बचा, तो हमने 28.5 लिख दिया। आपने देखा 28.5 कराएंगे किसमें गुणा मेरे भाई, किसमें 3 में, तो निकलता है 85.5। 85.5 को 28.5 से घटा देते हैं तो बच जाता है 57/3। 57/3 भी हमारा आंसर सही है। जो इसने पूछा था, क्या पूछा था बताइए, कि भवन की ओर कितनी दूरी तक वह चल कर गया, तो 57/3 भी कर सकते हो, 57/√3 भी आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कॉपी चेक करने वाली की मानसिकता है कि तुम्हें पूरे नंबर देना है कि नहीं देना है। लेकिन आपको हर का परिमेयकरण आता है, जो हमने बहुत ही बेसिक तरीके से पहले सिखाया है। तो x बराबर 57/√3 हर का परिमेयकरण करने पर हर का हमने दोनों पक्षों में गुणा किया, अंश और हर में, तो हर का हर से गुणा होगा और अंश का अंश में गुणा हो, गुणा वाली भिन्न में। तो 57 इंटू √3 बटे में खाली 3, तो 16 होता है। कितना होता है, 19 × 57, तो 19 इंटू √3। ऐसे हमारा सवाल हुआ समाप्त। अब भी मेरे भाई जिसको दिक्कत हो तो मेरे प्यार में कमेंट डला है, और कमेंट तो सबको करना है। कमेंट में अपनी अपनी राय बताइएगा कि इस सवाल को कैसे हमने सॉल्व किया है और आपको कैसे समझ में आया। मेरे भाइयों सभी को दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। सब अब मिलते हैं अगली क्लास में, जहां हम 7वां नंबर क्वेश्चन करेंगे और सभी पेपर का सॉल्यूशन मेरे भाई सॉल्यूशन सहित मिलता है आपको, डलने चालू हुए हैं। तो सबको मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और मेरे भाई अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मेरे भाई अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी बंधुओं को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।